तो जय हिंद दोस्तों, आइए और जुड़ जाते हैं सभी आदमी, जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। आप काहे खड़े हैं, आप बैठ जाइए। मेरा वॉच किधर दिए। आइए दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों का 4 क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म कर चुका हूँ। 4 क्लास का एनसीईआरटी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे। आज करेंगे अपना लोग एनसीईआरटी 5 क्लास का दूसरा अध्याय। कौन सा दूसरा अध्याय करेंगे? अध्याय का क्या नाम है? कहानी सपेड़ों की। अब कहानी सपेड़ों की हो और नागिन डांस ना हो, ऐसा हो सकता है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं नागिन डांस की झलक को। चलिए, एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ते हैं आप लोग के बीच। मैं हूँ आर्यनाथ। कौन है? मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों की अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखा है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया किसे कहते हैं? सपेड़ा को कहते हैं। कालबेलिया किसे कहते हैं? सपेड़ा को कहते हैं। और कालबेलिया एक राजस्थान में एक स्थल, जो एक जनजाति कह सकते हैं, जो बीन बजाने का काम सदियों से कर रहे हो, उसका बिजनेस भी यही हो गया है। उन्हें उनके स्थान के नाम से भी कालबेलिया पुकारा जाता है। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। तो आइए दोस्तों, एक उससे पहले एक पेंटिंग कला शैली, नाग गुम्फन। कौन सा? नाग गुम्फन। नाग गुम्फन जो है दोस्तों, नाग गुम्फन क्या होता है? एक पेंटिंग होता है, एक कला चित्रकारी होता है। जैसे मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक पेंटिंग है जो कि मशहूर है, जिसे जीए टैग मिला हुआ है। जीए टैग मिला हुआ है। कौन सा पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। मैंने आप लोग को 4 क्लास के एनसीईआरटी में भी मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा की है। वैसे ही यहाँ पर एक ठो पेंटिंग है। कौन सा पेंटिंग? नाग गुम्फन। जस्ट लाइक नाग के आकार की ही इसकी रंगोली बनाई जाती है। रंगोली कैसी बनाई जाती है? नाग के यानी कि आकारों का। रंगोली में भी नाग का असर दिखेगा, यानी कि सर्प का बड़ा सा बना दिया जाता है दीवार पे। तो वही है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? पेंटिंग है। कहाँ पर मशहूर है? सौराष्ट्र जो कि गुजरात में ही है। और गुजरात और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया कहे तो दक्षिण भारत, जहाँ पे हमारे बिहार की बेटी संचिता बसु को हाल फिलहाल में ही एक मूवी करने को मिला, लीड हीरोइन के रूप में संचिता बसु को। किसको? संचिता बसु को। तो आइए उनके दादाजी के कहानी को पढ़ते हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेड़े थे। क्या थे? सभी सपेड़ा थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी से बने यानी कि बांस से बने हुए टोकरी से सर्प को निकालते थे, और वहाँ पर उनका जो नागिन डांस होता था वही सब दिखाता था। यही एक कंटेंट कहानी दिया हुआ है। और वहाँ से आदमी हटते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता होती है जब भी ये कला, ये आर्ट जो दिखा रहे हैं हमें, जब खत्म हो जाएगी तब उसके बाद हमें कुछ ना कुछ उसे देना होगा। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया जो होता है वो दे दिया जाता है। उसका भी तो रोजी रोटी वही है ना। तो इसलिए तो ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। चलिए,
अब बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीम बजाते देखा है? देखा है? ये सब यानी कि एक बच्चे को फीलिंग्स दिलवा रहा है, एक अनुभव। जो ऐसा तुम देखा है कभी बीम बजाते हुए? तो वही बात है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? सांप देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगता है? क्या तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते? नहीं दोस्तों, अभी आपको बताएंगे। पूरे भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। इससे पहले अध्याय में आप लोग को बताए थे दोस्तों, जो सांप के बाहरी कान यानी कि कोई भी कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं। क्या होते हैं? बहरे होते हैं। बहरा होता है कौन? सर्प बहरा होता है, वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घूमा करते थे। उनके दादाजी बोल रहे हैं। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। जब देखिए दोस्तों, कोई चीज़ आप वैसे भी मन के चलिए, कोई पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी देखिएगा उसके पास जाइएगा, 4 व्हीलर लेके, 2 व्हीलर लेकर करके, सारे इंजन को खोल करके, सब कुछ खोल करके, फिर से सेटअप करके फुल फिनिश कर देता। बट वो कोई कोर्स या डिग्री नहीं किया रहता। क्या क्या रहता है? एक बचपन से उसे देखते हुए आता है, जो कैसे हो रहा है काम के, एक बचपन से ही तो उसी में लगा दिया जाता है। उसका बचपना भी तो आप छीन ले रहे हैं। देखिए, कोई काम रेगुलर करने के बाद आ जाती है, ऐसा कोई बात नहीं। यही कहानी है। अब शिक्षक के लिए संकेत है दोस्तों। अगर मुमकिन हो, चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताएं। यानी कि उसके जहर अभी बताएंगे आप लोग को, जो उनके कितने जहर के दांत होते हैं, क्या होते हैं। यही कहानी है। तो बुरी हाल में रहते थे। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत पैसा कमा सकते। क्यों? उसके खाल जो होते हैं, यानी कि चमड़ी के जो होता है ना, शरीर का जो चमड़ी होता है, इसे खाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाल। ये खाल उतार करके किसी भी जानवर का, यानी कि सभी जानवर के खाल यानी कि गैर कानूनी ढंग से बिकते हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं? तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। क्या होती? तब इतनी मुश्किल भरी, गलत काम करेगा तभी ना मुश्किल भरी नहीं रहेगा। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। देखिए दोस्त, इसमें जो है ना, इसके समाज में जो शादी विवाह होती है ना, अपना लोग क्या देते हैं? अपनी बेटी को क्या देते हैं? आप लोग गिफ्ट में देते हैं, 4 व्हीलर दे देते हैं, 2 व्हीलर दे देते हैं, जिसको जो इच्छा होता है। अब मान के चलिए गया, वैसा है तो गया तो एगो भैंसिए खोल के दे दिया, जाइए भैंसिया ले जाइए, खाइएगा, दूध खाइएगा, ले जाइए समधी जी। तो इनके समाज में क्या हो रहा है? इनके समाज में सर्प दिया जाता है, यानी कि सांप। सांप यानी कि गिफ्ट किया जाता है। जब इनके बेटियों का शादी होता है तो ये सर्प उनको दहेज में दिया करते थे, दिया करते हैं, अभी भी देते हैं। अभी भी इस प्रथा को वो लोग बचा करके रखे। और कालबेलिया एक नृत्य होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य में यानी कि ब्लैक घाघरा, यानी कि पूरे काला काला घाघरा पहनेगी। इसकी मुख्य कलाकार जो होती है मेन, वो महिला ही होती है। और ब्लैक, फुल्ली ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं और नागिन जैसे मुद्रा में डांस करते हैं। कैसे मुद्रा में? नागिन जैसे मुद्रा में डांस करते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। क्या करना है? इन ज्ञान को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बीन पार्टी के बाजे, देखिए बीन पार्टी के बाजे क्या सब होते हैं? बीन, तुम्बी, खंजरी और ढोल। कौन सब? यहां लिख देते हैं। ये सभी अभी बताएंगे दोस्तों।
बीन खंजरी, बीन खंजरी, ओ सॉरी, बीन खंजरी, तुम्बा, क्या है, तुम्बा, उसके बाद ढोल। ये ढोल जो होता है ना दोस्तों, सिर्फ ढोल ही लकड़ी के, यानी कि उनका जो होता है शेप्स, जो होता है आकार, जो होता है, चमड़ा तो साइड से लगाया जाता है ना बजाने के लिए, वो लकड़ी का जो शेप तैयार किया जाता है, यानी कि गोलाकार जो बनाया जाता है, वो ढोल का किस चीज का रहता है, लकड़ी का रहता है। बट बीन खंजरी तुम्बा, इन सभी का किनका खोखला तैयार होता है? देखिए खोखला ढोल का जो आकार होता है गोल टाइप से, पूरे तो चमड़ा का नहीं रहता है, वो तो लकड़ी का एक शेप बनाया रहता है साइड से, यानी कि धोधर रहता है। क्या रहता है? धोधर। मान के चलिए धोधर कैसे रहेगा, आप लोग को बताते हैं। देखिए ये देखिए, इस साइड से उस साइड पूरा होल है ना, पूरा होल है, इसी में क्या किया जाता है, चमड़ा लगा दिया जाता है और इसी को बजाया जाता है। तो यही पर बात की गई है, ढोल छोड़ करके बीन खंजरी तुम्बा, इन सभी का जो है बाहरी शेप्स आकार जो तैयार किया जाता है, वो किसका किया जाता है? लौकी का। लौकी कह सकते हैं दोस्तों, तो लौकी, कद्दू, कदीमा, बहुत से हो सकते हैं, कद्दू कदीमा, इसी सब को क्या करते हैं, पका करके, जब वो वृक्ष में ही उसे पूरे, जब तक वृक्ष सूख न जाए तब तक उसको उसी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद होता है क्या, उसका बाहरी आवरण कठोर हो जाती है, उसके अंदर के मटेरियल को निकाल लिया जाता है, उन्हीं का फिर बीन तुम्बी खंजरी यही सब बनाया जाता है। तो बीम पार्टी बनाया जाता है ये सब इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब आइए बात करते हैं, तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की जरूरत है, न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना है कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। डरना नहीं है, पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। बात सही है दोस्तों। जब देखिएगा दोस्तों, गेहूं का मौसम आता है या धान की मौसम आता है, तो गेहूं और धान के मौसम में चूहे जो होते हैं, चूहे बहुत किसान को यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर्प भी रहते हैं उसी यानी कि आसपास में, तो वो चूहा को उतना भटकने नहीं देता है, इसलिए किसान का मित्र माना जाता है। सर्प को भी, सर्प को भी किसान का क्या माना जाता है? मित्र माना जाता है। सांप न तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाए? सांप न तो फसलों को चूहों से कौन बचाएगा, बताइए। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। क्या करना है? अपने पोता पोती को सुनाने के लिए अपना एक नई जिंदगी का एक नींव रखिए। क्या करना पड़ेगा? नींव रखना पड़ेगा। शिक्षक के लिए संकेत है दोस्तों, इस किस्से में सपेड़ों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह और समुदाय पर बात करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अवसर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता जैसे आम धारणा है। हमें भी जानवरों के छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। बात सही है दोस्तों, जानवर को कभी भी सताना और छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए सभी चीज़ इस पर्यावरण में कह सकते हैं, इन इन्वायरमेंट में कह सकते हैं, सभी चीज़ स्वतंत्र है। सभी चीज़ जीव जंतु सभी रहेंगे, तब भी हम भी और आप भी है। जब तक देखिए दोस्तों, आप कचरा करते हैं तो वो कचरा डाइजेस्ट कैसे होता है? बहुत सारे ऐसे नमी में ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इसलिए यानी कि इस पृथ्वी पे कह सकते हैं, इस इन्वायरमेंट में सभी का रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप समझते हैं सिर्फ मनुष्य को ही रहना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई बात नहीं। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में कभी देखे हैं? तो ये बच्चे के लिए एक अनुभव फील करवा रहे हैं। किस जानवर का खेल देखा है और कब देखा है, कहाँ देखा है, कैसे देखा है, आपको नोट करना है। ये आप लोग को ये कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब देखिए दोस्तों, क्या तुम जानते हो हमारे देश में, हमारे भारत देश में कुल 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं जो डस लेने के बाद आपकी बचने की
बहुत ही कम संभावना होती है दोस्तों। उन सभी सर्प का नाम बता दे दोस्तों। नाग, कौन सा? नाग, सॉरी, नाग, ऊपर भी नाग नीचे भी नाग था इसलिए नाग। उसके बाद करेत, उसके बाद दुबैया, उसके बाद अफैया, वाईफाई, वाईफाई नहीं कहना, अफैया, वफैया नहीं, अफैया, कौन सा? अफैया, दुबैया, करेत, नाग। नाग, करेत, दुबैया, अफैया। तो देखिए दोस्तों, नाग कैसा होता है? नाग आप सभी ने देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है जो नाग को नहीं देखे हो। करेत को, करेत भी देखे होंगे। देखिए, अगर देखने का कोशिश कीजिए तो मैं दिखा रहा हूं। करेत ऐसा होता है। उसके बाद दुबैया, दुबैया कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। और उसके बाद अफैया ऐसा होता है। देखिए, आप लोग को कंटेंट, ये सारे कंटेंट है दोस्तों। नाग गुम्फन, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, सॉरी, सौराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत। नाग, करेत, दुबैया, अफैया, ये भारत के 4 सबसे जहरीले सर्प। 2 जहर के दांत होते हैं। कितने होते हैं? जहर के दांत 2 होते हैं। और दोनों दांत क्या होते हैं? खोखले होते हैं। अभी खोखला समझाया ना दोस्तों आप लोग को, ई वाला खोखला, आर पार, तो यही खोखला होता है। कौन दांत? जहर के दांत। कितने होते हैं? 2 होते हैं। दवाई का क्या नाम होता है इसका? सीरम। दवाई किससे बनाए जाते हैं? सांप के ही जहर से इनका दवाई तैयार किया जाता है। उसके बाद ये तो इंस्ट्रूमेंट बता ही दिए। तो आइए दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। आप लोग आंख मूंद के बोलेंगे। नाग, दुबैया, अफैया, करेत। नाग, करेत, दुबैया, अफैया। देखिए, नाग, करेत एक में कर लीजिए। नाग, करेत, अफैया, दुबैया, 4 ठो सिंपल। चलिए, अब ये चैप्टर शायद यहीं जा रही है। अब देखिए, बनाओ एक अनोखी कठपुतली। क्या करना है? कठपुतली बनाने के लिए बोल रहा है। कठपुतली बनाइएगा। कि अब मान के चलिए सर्प बनाना है तो कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिए, बटन ले लीजिए, बटन से उसका आंख बना दीजिए, यही सब तो है। उसके बाद क्या हम समझे सरकार ने कानून बना दिए हैं, न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रखता है। बात सही है दोस्तों, जंगली जानवर बहुत कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जंगली जानवर बहुत कम हो रहे हैं। आइए दोस्तों, दूसरा अध्याय में जो था इतना ही कंटेंट बना। दूसरा अध्याय में कितना कंटेंट बना? इतना ही। अब देखिए दोस्तों, कालबेलिया तो समझा दिया दोस्तों। कालबेलिया क्या है? एक कालबेलिया एक यानी कि बीम बजाने वाले प्रजाति को क्या बोले जाते हैं? कालबेलिया बोले जाते हैं। और कालबेलिया डांस भी होती है, जो नागिन मुद्राएं में महिलाएं खास करके डांस करती है, ब्लैक घाघरा पहन के। उसके बाद नाग गुम्फन। नाग गुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत। नाग, करेत, दुबैया, अफैया, 4 जहरीले सर्प। 2 जहर के दांत खोखले होते हैं। दवाई को सीरम कहते हैं। दवाई सांप के जहर से बनाए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब नाग गुम्फन जो था दोस्तों, नाग गुम्फन क्या होता है? एक पेंटिंग होता है। उसके बाद बोला गया है ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र। देखिए, रंगोली समझते हो दोस्तों आप लोग? रंगोली, अभी दीपावली आने वाली है, रंगोली बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? रंगोली बनाई जाएगी। शायद रंगोली इसी टाइप का होता है। अब रंगोली बनाई जाएगी दोस्तों। उसके बाद रंगोली तो समझ गए। कढ़ाई किसे कहते हैं? कढ़ाई कपड़े पे जो डिजाइन किया रहता है, कढ़ाई कपड़े पे डिजाइन किया रहता है। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच दोस्तों दूसरा अध्याय मैंने खत्म कर दिया। क्या किया? दूसरा अध्याय खत्म कर दिया। इतने कंटेंट बने, आप सभी कंटेंट को लाइन बाय लाइन लिखेंगे और बुक के चैप्टर को भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप लोग लाइन बाय लाइन क्या करना है? अंडरलाइन करना है। वही सुगा पंखी वाला कलर ले लेना है आप लोग को और लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करना है। तो आप लोग इसे लिख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया दोस्तों। हमें तो लगता नहीं कुछ कमी रहा है। आप लोग इसे लिखेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।